हालेलुया. पुन्हा एकदा प्रभू येशूच्या नावात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण स्तुती आराधना सुरू करण्याआधी वचन वाचूया. इफिसकरास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 20वे वचन. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने सर्व गोष्टींबद्दल सर्वदा देव पित्याचे उपकार स्तुती करत जा. हालेलुया. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, या सुंदर अशा दिवसासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. प्रभू येशू, जसं तुझ्या वचनात लिहिलं इफिसकरास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 20वे वचन की तुझी उपकार आणि स्तुती करावी पिता परमेश्वरा. हो प्रभू येशू, ही वेळ पिता परमेश्वरा, ही संधी आम्हाला तू दिली आहेस तुझी उपकार तुझी स्तुती करण्यासाठी पिता परमेश्वरा. आमचा उपयोग आणि आमचा वापर पिता परमेश्वरा तुझ्या स्तुतीसाठी, तुझ्या भक्तीसाठी आणि तुझ्या आराधनेसाठी तू करून घे पिता परमेश्वरा. आमच्या प्रभू येशू कंठाला प्रभू येशू तू स्पर्श कर पिता परमेश्वरा. आमच्या प्रभू स्तुती आराधनेद्वारे पिता परमेश्वरा तुला गौरव, तुला महिमा मिळू दे पिता परमेश्वरा. आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. हा प्रभू येशू गेला आठवडाभर तू आम्हाला सांभाळला आहेस पिता परमेश्वरा आणि सुंदर असा हा नवीन आठवडा पिता परमेश्वरा तो आमच्या आयुष्याला तू दिला आहेस, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, हे तुझं आमच्यावर प्रेम आहे पिता परमेश्वरा. ही प्रभू तुझी आमच्यावर दया आहे पिता परमेश्वरा की तू प्रभू येशू आम्हाला गेला हप्ताभर सांभाळलायस आणि या सुंदर असा पिता परमेश्वरा नवीन हप्ता आमच्या आयुष्याला, आमच्या भविष्याला आणि आमच्या जीवनाला तू जोडला आहेस पिता परमेश्वरा. प्रभू, तुझं प्रेम महान आहे पिता परमेश्वरा, कारण प्रभू येशू तू आमच्या पापांसाठी, आमच्या अपराधांसाठी पिता परमेश्वरा आपला एकुलता एक पुत्र त्या क्रूस खांबावर आमच्यासाठी दिलास की पिता परमेश्वरा की आम्हाला प्रभू येशू आम्ही आमची पापातून मुक्तता व्हावी पिता परमेश्वरा. तुझ्या प्रेमासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. तुझ्या महान अशा बलिदानासाठी पिता परमेश्वरा आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. आम्ही केवळ आणि केवळ तुला उंचावतो पिता परमेश्वरा. सारा गौरव प्रभू येशू आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुला महिमा देतो पिता परमेश्वरा. आमच्या आराधनेद्वारे, आमच्या प्रार्थनेद्वारे पिता परमेश्वरा, आमच्या स्तुतीद्वारे पिता प्रभू येशू तू उंचावला जा पिता परमेश्वरा. या सुंदर असा वेळेसाठी पुन्हा प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. सारा आदर गौरव देत ही प्रार्थना प्रभू येशू मी तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. हालेलुया. आपण एक गाणं घेऊया, धन्यवाद येशूला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला.
नैसर्गिक जीवन जगत असताना अनेक अशा परिस्थिती येतील की आपले प्रियजन आपल्याला सोडून जातील, पण परमेश्वराचं वचन सांगतं इब्री लोकासपत्र याचा 13वा अध्याय आणि 5वं वचन की परमेश्वर म्हणतो मी तुला कधी सोडणार नाही व तुला टाकणार नाही. वचन हेच सांगतं की मी तुझा हात, परमेश्वर सांगतो आपल्याला की मी तुझा हात कधीच सोडणार नाही आणि मी तुला कधीच त्यागणार नाही, तुला एकटं सोडणार नाही. आपण हे गाणं घेऊया, येशू मेरा हात ना छोडेगा. येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा. बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा, येशू मेरा हाथ ना छोड़ेगा. बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने
राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभू येशू, सारा आदर पिता परमेश्वरा, सारी महिमा आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा। आम्ही तुझ्या नावाला उंचावतो माझ्या राजा। तुझ्या पुढे पिता परमेश्वरा आम्ही नतमस्तक होतो पिता परमेश्वरा। आम्ही लीन आणि नम्र होऊन पिता परमेश्वरा तुझी आराधना करतो पिता। प्रभू, पूर्ण मनाने पूर्ण हृदयाने पिता परमेश्वरा आम्ही तुझी स्तुती गातो माझ्या राजा। प्रभू, आम्ही तुझी भक्ती गातो पिता परमेश्वरा। तुला आम्ही उंचावतो पिता परमेश्वरा। आम्ही तुझ्या चरणाजवळ पिता परमेश्वरा एकत्रित येतो पिता परमेश्वरा। प्रभू, आमच्याद्वारे तुझा महिमा होऊ दे पिता परमेश्वरा। आमचे हात पिता परमेश्वरा तुझ्या पुढे उंचावले जाऊ दे पिता परमेश्वरा। आमचं प्रभू येशू मस्तक प्रभू तुझ्या पुढे झुकलं जाऊ दे पिता परमेश्वरा। तू कार्य कर पिता परमेश्वरा। तुझ्या उपस्थितीसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो माझ्या राजा। तुझ्या प्रेमासाठी पिता परमेश्वरा आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। आमच्या मनाला पिता परमेश्वरा प्रभू, आमच्या अंतःकरणाला तू स्पर्श कर पिता परमेश्वरा। तू कार्य कर माझ्या राजा। तुझा महिमा होऊ दे पिता परमेश्वरा। तुला गौरव मिळू दे पिता परमेश्वरा। प्रभू, आम्ही घटून जाऊ दे माझ्या राजा, पण आमच्याद्वारे केवळ तू आणि तू उंचावला जा माझ्या राजा। सारा महिमा आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा। सारा आदर प्रभू येशू आम्ही तुला देतो माझ्या राजा। धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वरा, धन्यवाद येशू। सारी महिमा सारा आदर सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारी महिमा सारा आदर सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हम हाथ उठाकर करें। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हम हाथ उठाकर करें। झूले मुझे, झूले मुझे, झूले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। झूले मुझे, झूले मुझे, झूले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर। तेरी कलीसिया हम सर
तू आम्हाला स्पर्श कर पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, तू आम्हाला तुझ्या पिता परमेश्वरा मिठीत घे पिता. प्रभू येशू, जशी कोंबडी तिच्या पिल्लांना तिच्या पंखाखाली घेते पिता परमेश्वरा, तसं प्रभू येशू तू तुझ्या पंखाखाली आम्हाला झाकून घे पिता परमेश्वरा. प्रभू, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो पिता परमेश्वरा. सारा आदर प्रभू येशू आम्ही तुला देतो पिता. धन्यवाद येशू राजा. आमचं मस्तक पिता परमेश्वरा आम्ही तुझ्या पुढे झुकवतो माझ्या राजा. आम्ही तुझ्या पुढे लीन आणि नम्र होऊन येतो माझ्या राजा. कारण प्रभू, तूच एक आमचा जिवंत देव आहेस राजा. प्रभू येशू, तू आमचा महान राजा आहेस पिता. तू आमचा बाप आहेस राजा. तुला आम्ही स्तवितो पिता. आम्ही तुला उंचावितो माझ्या राजा. तुला आम्ही गौरव देतो पिता परमेश्वरा. धन्यवाद पिता परमेश्वरा. तुझ्या आम्ही चरणाशी येतो पिता परमेश्वरा. धन्यवाद प्रभू येशू. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं. चरणों में तेरे
शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वराजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तुझ्या उपस्थितीचा प्रभू येशू आम्ही आदर करतो। आम्ही तुला मान सन्मान गौरव देतो माझ्या राजा। आम्ही तुला उंचावतो पिता परमेश्वरा। ही वेळ प्रभू येशू आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो पिता परमेश्वरा। प्रभू येशू या वेळेचा सर्व महिमा आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा। इथून पुढे होणारं सर्व काही आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा। प्रभू वचन सांगणाऱ्याला ऐकणाऱ्याला प्रभू येशू दोघांनाही तू आशीर्वादित कर पिता परमेश्वरा। प्रभू येशू ते वचन ऐकण्यास पिता परमेश्वरा आमचे आत्मिक कान पिता परमेश्वरा आणि आमचं हृदय प्रभू येशू तू खुलं असं कर पिता परमेश्वरा आणि ते ग्रहण करण्यास तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर पिता परमेश्वरा। सारी महिमा आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा। सारा आदर आम्ही तुला देतो राजा। आम्ही तुला गौरव देतो पिता परमेश्वरा। इथून पुढचा वेळ प्रभू आणि सर्व काही आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो माझ्या राजा। ही लहानशी विनंती माझं धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या, आमेन। आपण मध्यस्थीची प्रार्थना करूया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सर्व आदर महिमा गौरव प्रभू ईश्वर यावेळेस आम्ही तुला देतो परमेश्वरा। खरोखर प्रभू ईश्वर तू आम्हाला मध्यस्थी करण्यासाठी एकत्र केलं त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद करतो परमेश्वरा। मी प्रार्थना करते परमेश्वरा आमच्या देशासाठी परमेश्वरा। हर एक परिस्थिती प्रभू ईश्वर तुला माहिती आहे परमेश्वरा। हर एक परिस्थिती प्रभू ईश्वर तू बदल परमेश्वरा। मी प्रार्थना करते परमेश्वरा आमची आर्थिक परिस्थिती आहे आमच्या देशाची परमेश्वरा, खरोखर ती स्थिरावली अशी जाऊ दे परमेश्वरा। खरोखर प्रभू ईश्वर भरपूर लोकांचे जॉब असे गेलेले आहेत, फायनान्शियल परमेश्वरा प्रॉब्लेम्स सगळ्यांच्या घरामध्ये होत आहे परमेश्वरा। हे सर्व तुला काही माहिती आहे परमेश्वरा। मी प्रार्थना करते परमेश्वरा सर्व स्थिती परमेश्वरा नॉर्मल अशी होऊ दे परमेश्वरा। जे परमेश्वरा अजूनही परमेश्वरा कोरोना व्हायरसची परमेश्वरा लढत आहेत, झुंज देत आहेत परमेश्वरा, त्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करते परमेश्वरा। त्या लोकांना प्रभू तू चंगाई अशी दे परमेश्वरा, कारण तुझं वचन सांगतं परमेश्वरा तुला बसलेल्या 39 फटक्याने आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालंय। तेच आरोग्य परमेश्वरा मी हर एकाच्या जीवनामध्ये बोलते परमेश्वरा। तू दया कर, कृपा कर परमेश्वरा आमच्या देशावर प्रभू येशू। आणि जो कोरोना व्हायरस जो आहे परमेश्वरा तू मुळासकट प्रभू येशू तू काढून असं टाक परमेश्वरा, कारण जे माणसाला अशक्य आहे ते तुला सर्व काही शक्य असं आहे परमेश्वरा। आमच्या देशातला हर एक बाजू परमेश्वरा मी तुझ्या पवित्र हातात देतो परमेश्वरा। कोरोना व्हायरसमुळे ज्या ठिकाणी परमेश्वर इफेक्ट झालाय परमेश्वरा मी प्रार्थना करते परमेश्वरा सर्व परिस्थिती परमेश्वरा तू सुधरव परमेश्वरा। मी प्रार्थना करते परमेश्वरा आमच्या देशातल्या मंत्रिमंडळासाठी परमेश्वरा, खरोखर जे काही ते निर्णय घेतील आपल्या देशाविषयी प्रभू येशू त्यांना तुझ्या ज्ञान आणि बुद्धीने दे परमेश्वरा। शिक्षणापासून परमेश्वरा लोकांच्या जॉब पर्यंत परमेश्वर हर एक ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी प्रभू येशू आम्ही तुझ्या पवित्र हातात देतो परमेश्वरा। प्रत्येकाला योग्य असा न्याय असा मिळू दे परमेश्वरा। लोकांच्या बाजूने परमेश्वरा
निर्णय असा घेतला असा जाऊ दे परमेश्वरा, तू कार्य कर परमेश्वरा. तसंच मी प्रार्थना करते परमेश्वरा आमच्या कलिसियासाठी परमेश्वरा, कलिसियातल्या हर एक परमेश्वरा सदस्यांना मी तुझ्या पवित्र हातात देते परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या फॅमिलीमध्ये परमेश्वरा तुझा आशीष, तुझा अनुग्रह, तुझी दया, तुझी कृपा परमेश्वरा बनून अशी राहू दे परमेश्वरा. हर एक जण जसं बाहेर जाता येतं परमेश्वरा, प्रत्येकाच्या अवतीभोवती प्रभू तुझी सुरक्षितता मी मागते परमेश्वरा. या कोरोना व्हायरसचा इफेक्ट कोणालाच नको होऊ दे परमेश्वरा. तर हर एकाला प्रभू तू सुरक्षित असं ठेव परमेश्वरा. कारण तुझं वचन सांगतं परमेश्वरा तुझ्या नावामध्ये आम्हाला साह्य असं मिळतं. आणि जसं आम्ही तुझं नाव घेतो परमेश्वरा, मी प्रार्थना करते तुझी दया, तुझी कृपा परमेश्वरा आमच्या कलिसियातल्या हर एक परमेश्वरा फॅमिलीवर बनून अशी राहू दे प्रभू येशू. पुन्हा एकदा परमेश्वरा मी सर्व काही तुझ्या पवित्र हातात देते परमेश्वरा. आमच्या फॅमिलीला परमेश्वरा, कलिसियाला प्रभू येशू, आमच्या देशाला परमेश्वरा मी तुझ्या पवित्र हातात देतो परमेश्वरा. तर सामर्थ्याचा हात, तुझ्या दयेचा हात, तुझ्या कृपेचा हात परमेश्वरा आमच्या सगळ्यांवर बनून असं राहू दे प्रभू येशू. मी प्रार्थनेशी तुझ्या नावाने करते म्हणून ऐकते त्या. आमेन. हालेलुया. त्यावेळेला आपण प्रभू भोजनासाठी प्रार्थना करू. आपण ज्या ठिकाणी असाल आपापल्या घरामध्ये तुम्ही हा प्रभू भोजनाचा विधी करू शकता. त्यावेळेला आपण आपले डोळे दाखवू आणि प्रार्थना करू. आमच्या प्रेम आणि जिवंत देव बाप्पा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुला स्तवितो, आम्ही तुला उंचावितो, तुझी स्तुती प्रशंसा, तुझी आराधना करतो. तू महान परमेश्वर आहे प्रभू, तू राजांचा राजा आहे, प्रभूंचा प्रभू आहे, तू देवांचा देव आहे प्रभू. आकाशात, पृथ्वीवर आणि पृथ्वीच्या खाली केवळ तूच एक देव आहे प्रभू. आम्ही तुला ह्या वेळेला धन्यवाद देतो परमेश्वर बापा. या बातमीसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो, या प्याल्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. तुझ्या प्रिय पुत्रासाठी प्रभू येशूसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आमच्यावरच्या प्रेमा खातर तू त्याला या जगामध्ये पाठवलं परमेश्वर, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. येशूच्या जगात येण्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू येशूच्या बलिदानासाठी, प्रभू येशूच्या रक्तासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. त्याच्या हातापायी ठोकलेल्या खेळासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. त्याच्या डोक्यातल्या मुकुटासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देतो परमेश्वर प्रभू येशूच्या अनमोल अशा रक्तासाठी, ज्याद्वारे त्याने आम्हाला शुद्ध केलं, निर्मळ केलं, आमची पापं धुवून टाकली, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू आपल्या प्रिय पुत्राच्या रक्ताद्वारे आम्हाला विकत घेतलं प्रभू, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वर. यावेळेला बापा आम्ही तुला विनंती करतो, ह्या प्रभू भोजनामध्ये भाग घेत असताना परमेश्वर, ही भाकर खात असताना, ह्या प्याल्यातून पित असताना प्रभू आम्ही तुला विनंती करतो महान परमेश्वर, जे प्रेम परमेश्वर तू आमच्यावर केलं प्रभू, ते प्रेम परमेश्वर बापा सदोदित टिकून राहू दे प्रभू. जसं तू आमच्यावर प्रेम केलं परमेश्वर, आम्ही तुझ्यावर प्रेम करावं बापा, म्हणून त्या प्रमाणे तू आम्हाला मार्गदर्शन कर प्रभू. महान परमेश्वर आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर, तुझ्या प्रेमासाठी प्रभू. धन्यवाद देतो महान परमेश्वर. या वेळेला परमेश्वर खास करून बापा आम्ही तुला विनंती करतो बापा, आजही तुला न आवडण्याच्या काही गोष्टी आमच्या जीवनात असतील त्या तू काढून टाक प्रभू. प्रभू परमेश्वर, तुझ्या समान आम्हाला निर्मळ आणि शुद्ध बनव प्रभू. तुझ्यासारखे आमचे विचार आणि आचरण बनव प्रभू. देव बाप्पा, ह्या वेळेला बाप्पा आम्ही स्मरण करतो प्रभू, आम्ही आठवण करतो परमेश्वर की बाप्पा आमच्याच पापा खातर प्रभू परमेश्वर तुझ्या प्रिय पुत्राला त्या क्रूस खांबावर टांगलं गेलं प्रभू. त्याला मारलं गेलं तो, आणि तो तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला आणि तो स्वर्गात गेला आणि तो पुन्हा या जगात येणार आहे प्रभू. ही आमची आशा आहे, हा आमचा भरोसा आहे प्रभू. आणि आम्ही घोषित करतो परमेश्वर की पुन्हा या जगामध्ये प्रभू येशू येणार आहे. धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा. ही भाकर आणि हा प्याला तू आशीर्वादित केला त्यासाठी प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ही सर्व प्रार्थना आमचा एकच जिवंत देव प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या पवित्र आणि गोड नावामध्ये केली म्हणतो ऐक बाप्पा. आमेन.
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता आपण यावेळेस दान आणि दशमांसाठी प्रार्थना करूया. हालेलुया, स्तुती. धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू, यावेळेस मी हे दान आणि दशमांश तुझ्या पवित्र हातात सोपवते प्रभू येशू. प्रभू येशू, या दान दशमांशला तू आशीर्वादित कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, ज्या हातांनी दिले, ज्या हातांनी नाही दिले, त्यांनाही तू आशीर्वादित असं कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, ज्या हातांनी दिले त्यांना अधिक देण्यास आणि ज्या हातांनी नाही दिले त्यांना देण्यास तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, कोणाला कोणत्याच गोष्टीची उणीव पडू देऊ नको प्रभू येशू. प्रभू येशू, या दान दशांशचा योग्य उपयोग वापर करण्यास तू आम्हाला मदत आणि सहाय्य कर प्रभू येशू. तू योग्य मार्गदर्शन कर प्रभू येशू. या दान दशांशचा उपयोग तुझ्याच कार्यासाठी होऊ दे प्रभू येशू. प्रभू येशू, आमच्या इच्छेनुसार नाही तर सर्व काही तुझ्या इच्छेनुसार होऊ दे प्रभू येशू. ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐकते. अब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग बाइबल खोले, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाइबल देखो, ये मेरी आदत है, या तो फिर आप लोग बाइबल नहीं खोलते होंगे शायद। हालेलुया। अब हम वचन में देखेंगे लूका का 10वां अध्याय 32, 33, 34 और 35 वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसी रीति से एक लवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले आया और उसको सिवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिन कर निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। ओके, हम आओ अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन हम सुनने वाले हैं, और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वचन को ध्यान से सुने, और वचन जो भी पढ़ा गया है मेरी इच्छा है कि आप भी घर में पढ़े। तो परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है लॉर्ड। तो परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु परमेश्वर हम सब पर होने दे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर, हर एक व्यक्ति से तू बातें कर, और परमेश्वर लॉर्ड जीसस मेरा इच्छा है कि प्रभु परमेश्वर तू कार्य कर। परमेश्वर लॉर्ड जीसस तू कार्य करने वाला परमेश्वर, इसके धन्यवाद करता हूँ। तेरा आशीष, तेरा अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर के आने दे लॉर्ड जीसस। तेरा वचन यस है, मैंने तेरा वचन कभी नहीं बदलता। तूने और एक मौका मुझे दिया, इसके धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर लॉर्ड जीसस। तेरी महिमा होने दे परमेश्वर लॉर्ड जीसस, और तेरा राज्य आने दे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। और लॉर्ड प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदय से बात करे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। तू कार्य कर लॉर्ड, तू कार्य कर रहा है, इसके धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन आमेन। सॉरी। प्रभु परमेश्वर का वचन लूका का 10वां अध्याय 32, 33, 34 और 35 अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़ा गया, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वहां पर एक लेवी आया, उसने देखा, और उसने क्या देखा, वहां पर एक मनुष्य क्या था, गिरा पड़ा था। पर उसके बाद में बाइबल कहती है आगे एक सामरी व्यक्ति आया, उसने भी देखा, देख के क्या किया, वो आगे गया, उसको जाके मिला, उसको देखा, उतना ही नहीं उसको उठाया,
उठा के उसके ऊपर तेल लगाया, उसका जो ऊन था, जो घाव थे, उसको उसने साफ किया। बाइबल कहती उतना भी नहीं, परंतु उसको कहाँ लेके गया? उसको हॉस्पिटल लेके गया। हम इस वचन को ध्यान से देखेंगे। मुझे मालूम है कि आज आप लोग ये वचन को बहुत बार सुने होंगे, पहले बहुत सारे पास्टर लोग ने, बहुत सारे लीडर्स लोग ने बात किया रहेगा, पर मेरी इच्छा है कि और एक बार अच्छे से आप ध्यान से इस वचन को सुने। बाइबल कहती है, अगर हम 32 से पढ़े तो ऐसे सब बातें, पर अगर लूक का 25वां अध्याय से, अगर लूक का 10वां अध्याय और 25वां वचन से हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहता है? वहां पर एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर को प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? इसके लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम बाइबल को पढ़ेंगे, लूका का 10वां अध्याय 25 से। बाइबल खोलो और बाइबल को पढ़ो। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या लिखा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और आगे परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? हम 30 तक पढ़ेंगे। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तय धर्म ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। क्या लिखा है कि उसने उसको पूछा। बाइबल बहुत अच्छा है कि आनंद काल का जीवन कैसे मिलेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने क्या पढ़ा, और उसको यह पूछ रहा है कि तूने क्या पढ़ा। आज मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने बाइबल पढ़ा है क्या? अगर आप लोग ने बाइबल पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग का मार्ग कैसा है और स्वर्ग में कैसे जाना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर उससे कहता है कि बाजू वाले से प्यार करो। वचन में लिखा है, लॉ में लिखा है, और बाइबल कहती है कि तुम जैसे अपने आप से प्यार करते हो उसी रीति से बाजू वाले से प्यार करो। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उसके साथ बैठो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्ट्रांगली बातें कर रहा है आज अपने से। क्या बातें कर रहा है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जाके उस व्यक्ति को देखो जो रास्ते पे गिरा है। वो स्टोरी बता रहा है परमेश्वर उसको। ये बहुत जुना स्टोरी है, 2000 साल पहले का स्टोरी है शायद, और वो स्टोरी परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। बाइबल क्या कहती है वो आज भी लागू होता है। आज जैसे हम देख रहे हैं बाजू बाजू में, और जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो समस्या चल रहा है, वो कैसे चल रहा है वो हम नहीं देखते। हमारे अंदर हम अपने ही चल जाते हैं और अपना ही करते हैं। पर परमेश्वर क्या चाहता है कि उस व्यक्ति को उठाओ। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति आपका बाजू वाला है, वो व्यक्ति कोई रास्ते पे गिरा हुआ है, वो व्यक्ति आपका भाई है, वो व्यक्ति आपकी बहन है, वो व्यक्ति आपका पिताजी है। कौन है वो व्यक्ति? उसको प्यार दिखाओ। बाइबल कहती है, क्या आप लोग उसको प्यार दिखा रहे? बाइबल अगर ध्यान से पढ़ेगा, बाइबल कहती है कि उस जो मार्ग है, वो मार्ग कैसा है? वो मार्गों में चोरी होता है, वो मार्गों में खून होता है, वो मार्गों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बाइबल कहती है, पर बाइबल हमें यह भी कहता है कि उस जगह पे कुछ चोरों ने उसको पकड़ा, उसको मारा और उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको पूरा रीति से खराब कर दिया, उसको घाव आ गया। बाइबल कहती है। हम ये सब बातें को पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे। अगर हम किसी के पास जाएंगे और हमको उस एरिया से गुजरना है, बता रहे वो एरिया में मत जा, वो एरिया अच्छा नहीं है, वहां पर चोर चेन स्नैचिंग होता है, अरे उधर मत जा, वो अंधेरा एरिया है, उधर प्रॉब्लम है। ये सब हम सुनते हैं। आज जब ये वचन को मैं देख रहा था, जब मैं पढ़ रहा था ध्यान से, बाइबल मुझसे कुछ बातें कर रहा था। खाली वो एरिया में मत जा, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यरूशलेम से तू बाहर मत निकल, परमेश्वर के घर से तू बाहर मत निकल, पर उस घर के अंदर बैठ।
परमेश्वर के साथ रहे। पर यह व्यक्ति क्या किया, ये घर के बाहर निकला और घर के बाहर निकल के क्या किया उसने वो प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया। जैसे आदम घर से बाहर निकल गया और आदम गिर गया, बाइबल कहती है, उसी रीति से ये व्यक्ति भी अपने जीवन में गिर गया, इसको मारा गया। चोर काय के लिए आता है? चोर नाश करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। और वही हुआ, चोर आया, चोर नाश करने के लिए आया, उसको मारने के लिए आया और उसको मार के गया। पर उधर जो व्यक्ति था उसको बचाने वाला वो एक समर्य व्यक्ति था। आज आपके और मेरे जीवन में उसी रीति से हमें रहना है। बाइबल कहती है, अरे वाह तूने तो अच्छा बोला है। हम वापस एक बार पढ़ेंगे लूका का 10वां अध्याय 26 और 27 को ध्यान से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमेन। बस क्या लिखा है? तू सारी बुद्धि के साथ, सारे मन से, सारे चीजों से प्रेम रख। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? और उसने नहीं, परंतु उसने जो बाइबल पढ़ा था, और ये व्यक्ति तो बहुत शाना था, अपने आप को शाना समझ रहा था। बाइबल कहती है, शायद अगर आप लोग को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से पढ़ो। वो परमेश्वर को सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को कैसे ट्रैप करूं, परमेश्वर को कैसे ये करूं। पर बाइबल अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि अपना ये सब सारी बातों को वो बता रहा था। मैं भी बहुत सारा टाइम तक सोच रहा था ये ऐसा क्यों बोल रहा है। जब परमेश्वर के अंदर जब हम आते हैं, वो कहता है कि मैं अनंत काल का जीवन कैसे पाऊं। कैसे पाएंगे हम अनंत काल का जीवन? जब भी अगर हमारे जीवन में कार्य करना है, होना है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के जीवन में कार्य करना है तो हमें उसे प्यार दिखाना है। जब हम उसे प्यार दिखाएंगे तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करने का शुरुआत करेगा। कितने बार हमारे दिमाग में एक ही बात चलता है कि मैं उसको वचन कैसे बताऊं। प्रेज गॉड, नहीं बता सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर प्यार तो बता सकते हैं ना आप लोग। तो प्यार बताए। अरे ब्रदर आप क्या बात कर रहे हैं, आज अगर आप बाहर जाके देखो एक दूसरे को हाथ नहीं मिला सकते। पर बाइबल हमें क्या सिखाता है? जाओ उसे उठाओ और उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। हम बाहर जाने से डरते हैं प्रियो। क्यों डरते हैं? प्रार्थना करो, प्रार्थना करेगा तो सारी बातों को मिलेगा। बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू नीचे मत उतर, इजिप्ट में मत जा, तुमको प्रॉब्लम आ जाएगा। अब्राहम ने क्या किया? वही प्रॉब्लम क्रिएट किया और वो नीचे आया। उसी रीति से ये आदमी भी नीचे आया। हमारे जीवन में जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जब हम परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं और दूसरे मार्गों में चलते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आना शुरुआत होता है। जब तक हम परमेश्वर के भवन के अंदर है, परमेश्वर कार्य करता रहेगा और हमें आशीष के ऊपर आशीष मिलता रहेगा। जिस दिन हम परमेश्वर के भवन को छोड़ देगा तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने का शुरुआत होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति लेके आने के लिए तैयार है। पर कैसे लेके आएगा, कभी लेके आएगा? जब हम दूसरों को अगर हमारा प्यार दिखाएंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। और हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देगा। हालेलुया। मैं और एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, जैसे मरकुस का 11वां अध्याय और 24वां वचन में ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। और वो वचन बहुत अच्छा लिखा है, वचन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। Therefore I tell you, whatever you ask in my name, in prayer, believe that you have got it. तुम्हें मिल गया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदित कर लो कि तुम्हें मिल गया। आमीन। बस क्या लिखा है? तुम प्रतिदित कर लो, तुम्हें मिल गया है। हमें मांगना है, हमें मिल गए। हम मांगते ही नहीं है परमेश्वर से।
हम मांगेगा तो परमेश्वर हमें देगा। बाइबल हमें यह सिखाता है परमेश्वर कार्य करने को तैयार है। हमें परमेश्वर आज के डेट में हमें लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना है, उनको नजदीक लेके आना है, उनको हमारा परमेश्वर का जो प्यार है वो बताना है। जैसे वो समरिया व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बचाया, जैसे उसने मारा गया और जैसे उसके कपड़े फाड़े गए, उतना ही नहीं परंतु उसने उसको वहां पर लेके गया, बोलता है तेल लगाया, सब कुछ किया। उसकी नजर उस व्यक्ति के ऊपर गई। जब भी कोई व्यक्ति गिरता है, कोई व्यक्ति को मारता है, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर जाती है और जब उसके ऊपर नजर जाती है परमेश्वर आपको और मुझे देखते रहता है कि तू उस व्यक्ति के पास जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो उस व्यक्ति को उठाता है कि नहीं, अगर उठा रहा है तो उस व्यक्ति को तू अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसको लेके जा रहा है कि नहीं। वह सारी बातों को देख रहा है परमेश्वर। और बाइबल यह भी कहता है जब तुम उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, उसे चंगाई मिलेगी। उतना ही नहीं परंतु वो एकदम चंगा हो जाएगा। बाइबल कहती तुम प्रार्थना करो, मुझसे मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। अगर हम आज आप और मैं उस व्यक्ति के पास जाएंगे और मांगेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग को इकट्ठा करें। हम वो वचन को देखेंगे, साम्स का 107वां अध्याय है और 3रा वचन ध्यान से पढ़ेंगे। साम्स का 107वां अध्याय और 3रा वचन। और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आमीन। बस क्या लिखा है, उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम से सारी जगह से इकट्ठा किया है। क्यों इकट्ठा किया है? कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उनको लेके स्वर्ग की ओर चले। यह व्यक्ति को समरिया व्यक्ति ने लेके गया। हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। लूका का 10वां अध्याय में लिखा है, 30 से हम पढ़ेंगे, 30, 31 और 32 को ध्यान से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो से जा रहा था कि एक डाकुओं के घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। बस क्या लिखा है, पहले एक याजक गया, फिर लेवी गया। कर पहले आप और मैं बिलीवर है, हम लोग गए पर हम लोग ने उस व्यक्ति को देख के कतरा गए। बाइबल कहती है जब हम कतरा गए इसका मतलब है हम डर गए होंगे, या तो हमारे दिल में कुछ ऐसी बातें आ गई होगी, अरे क्या बचाने का, उसको छोड़ दो ना। परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को बचाए, क्योंकि परमेश्वर इकट्ठा करने वाला है। एक्ट की किताब में 1 अध्याय और 8वां वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हर एक जगह में जाए, समरिया और अलग अलग भागों में परमेश्वर का वचन जाए। उसी रीति से हमें बाइबल को उन व्यक्ति को बताना चाहिए, उस व्यक्ति को लेके आना चाहिए हम बीच में। और जब हम बीच में लेके आएंगे, जब उनके जीवन में हम कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। परमेश्वर के भवन में लाना बहुत जरूरी है प्रियो। क्या लगता है आपको परमेश्वर हमें कुछ नहीं देगा? परमेश्वर हमें बहुत आशीष देने वाला है। हम मत्ती का 7वां अध्याय को पढ़ेंगे, 7वां अध्याय 7वां वचन को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आगे बढ़ो। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है वे उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। क्या लिखा है, जो मांगता है उससे मिलता है, जो खटखटाता है क्या होता है, खोला जाएगा। और आगे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वो मछली मांगे वो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की इच्छा वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन। बहुत अच्छा लिखा है वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो मिला है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो बुरे हैं, अगर हम इतने बुरे रह के परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे बच्चों को अच्छा दे सकते हैं, तो सोचो परमेश्वर आपको और कितना अच्छा देगा। खाली उसकी इच्छा एक ही है कि आप जाओ और लोगों को मदद करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको उठाओ, उसको चंगाई दो। उसमें बाइबल में लिखा है कि उसने उसको तेल लगाया, ओलिव ऑयल लगाया उसने उसको,
उसकी नजर गई, परमेश्वर की नजर गई। हालेलुया। जब हम उस सारी बातों को देखते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि वो टाइम पे जेरिको का नाम का जो है वो श्रापित है, वो श्रापित देश है। बाइबल कहती है, अगर आप जूना करार में ध्यान से पढ़ेगा आपको मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं बताऊं, वो जोशुआ की किताब में लिखा है, आपको मिलेगा उसमें। वो श्रापित देश है। पर जब हम जेरूशलेम के पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि ये जेरूशलेम एक ऐसा शहर है जहां पर हर एक व्यक्ति को आशीष मिलता है। आप और मैं उस घर के अंदर, उस जगह में हमें सुरक्षित रहना है। जब आप और मैं सुरक्षित रहेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष को लेके आएगा। अगर आप और मैं परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना का रुक जाएगा। प्रिय, आप किस नाव में बैठे हैं? परमेश्वर की नाव में बैठे हैं कि शैतान के नाव में बैठे हैं? हम बोलते हैं परमेश्वर की नाव में, परमेश्वर की नाव में। जब हम आगे आ जाते हैं फिर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम जंप मार के शैतान की नाव में बैठ जाते हैं। कितने बार तो ऐसा भी है, बाइबल कहती है कि दो नाव पे पैर मत रखो। हमारा दो नाव पे पैर रहते हैं, और जब दो नाव पे पैर रखते हैं तो आगे आने के बाद हम 100% गिर जाएंगे। प्रिय, दो नाव पे पैर नहीं रखना, एक ही नाव पे पैर रखो। जब एक नाव पे पैर रखोगे और एकदम स्थिर रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, 100% कार्य करेगा। इसके लिए बाइबल लूका का अध्याय में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, जब 10वां अध्याय 32, 33, 34, 35 को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो सामरी व्यक्ति उधर गया, उसने उतना ही नहीं हॉस्पिटल में गया। बाइबल कहती है वो हॉस्पिटल वाले को उसने पैसे भी दिया और ये भी कहा कि तू डर मत, मैं कल फिर से आएगा और मैं तुझे और पैसे दूंगा। इन अदर वर्ड, अगर ध्यान से सोचेंगे, वो आदमी तो क्या है? दयालु आदमी है। क्या आपके और मेरे बीच दिल में दया नहीं है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका का 10वां अध्याय और 35वां वचन। दूसरे दिन उसने 2 दिनकर निकाल कर भटियारे को दिए, 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और आगे कंटिन्यू। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरे गया था, इस तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। बस क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसको पूछा, यीशु ने उसको पूछा। क्या पूछा यीशु ने? यीशु ने पूछा कि ये तीनों में से अच्छा कौन है, या तो ये तीनों में से वो कौन है? तो ये कहता है कि जिसने उसके ऊपर दया किया। इंग्लिश में लिखा है जिसने उसके ऊपर मर्सी किया। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी जाके दया करें। परमेश्वर दया का सागर है प्रियो, और वो आप और मुझको वो दया से भर दिया है। और जब उसने दया से भर दिया है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हम और एक वचन को देखेंगे ध्यान से, बाइबल में लिखा है, और साम्स का 11वां अध्याय 14, 15, 16 देखेंगे हम। नहीं सॉरी, फिलिपियन 4 अध्याय 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता ना करो। बाइबल कहती है कि किसी भी बात को चिंता मत करो। पर आपको और मुझे, हमारे अंदर बहुत सारी चिंता रहती है, बहुत सारी अपन बातें यहाँ वहां की करते हैं। बाइबल कहती है कि प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करेगा परमेश्वर वो प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब हम परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसे अगर हम चलेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको हॉस्पिटल में लेके जाके छोड़ देंगे उतना ही काफी नहीं है, पर उसको फॉलो अप करने की बहुत जरूरी है। आज के डेट में आपको और मुझे मिलना है। कहां पर मिलना है? हमें छोटे छोटे झुंड में मिलना है, छोटे छोटे झुंड में मिलकर प्रार्थना करना है और परमेश्वर
परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और उतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके साथ जाए, उसके साथ बैठे, उसके साथ प्यार को बांटे, उसको फल काट के दे। उतना ही नहीं, परंतु अगर वो चाहता है कि हम उसे खाना खिलाए तो हम उसको खाना खिलाएंगे, जैसे इस सामरी व्यक्ति ने किया। हमें भी वही करना है। जब हम ये सारी बातों को करेंगे, बाइबल कहती है कि उसके राज्य में और एक सोल ऐड होगा, और एक जो आत्मा है वो बढ़ जाएगी। और जब परमेश्वर के राज्य में आत्मा बढ़ेगी तब परमेश्वर आनंद होता है, बाइबल कहती है। तो हमें सोल, आत्मा को जीतना है परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि साम्स में लिखा है, साम्स के 107वां अध्याय में 3रा वचन में लोग क्या करें, लोग इकट्ठा हो गए। कहां से? अलग अलग जगह से। वैसे ही लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा करना है, हमें इकट्ठा करना है, और छोटे छोटे झुंड में हमें मिलना है और प्रार्थना करना है, और हमें सिखाना है। क्या सिखाना है? हमें प्यार के बारे में सिखाना है। और जब हम प्यार के बारे में सिखाएंगे, हम सारी बातों को सिखा के क्या करना है? उनको बाहर भेजना है और कहना है कि जाओ लोगों की मदद करो। हालेलुया। मैं एक आखिरी वचन को पढ़ना चाहूंगा, एक्ट का 1 अध्याय और 4 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो। आमीन। क्या लिखा है? यरूशलेम को मत छोड़ो, परमेश्वर के घर को मत छोड़ो, पर क्या करो? पिता की आज्ञा। वापस एक बार पढ़ेंगे। और उससे मिलकर उसने आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की आज्ञा पूरा होने तक हमें वेट करना है प्रियो। हमें ये सारा काम करना है प्रियो। किसकी आज्ञा करते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा को पालते हैं क्या पर पिता की आज्ञा को पालते हैं, या शैतान की आज्ञा को पालते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, पर जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं कि हम शैतान के साथ चल रहे हैं? हमें परमेश्वर के साथ चलना है प्रियो। उस पिता की आज्ञा को पूरा करना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे सामरी व्यक्ति ने किया, हमें भी वैसे ही करना है। हालेलुया। हाँ, हम सब अपने आंखें को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपके हृदय में कहां ना कहां तो बात की है आज। क्यों? क्योंकि यह वचन मुझसे भी बात किया गया। आज का जो दौर है, वो आज के दौर में हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे। हम किसी को उठा के हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहे। हमें डर लगा रहता है। उस डर को निकालना है और परमेश्वर के साथ चलना है। हम किसी के घर में नहीं जा सकते, हमें डर लगा है कि उस घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। आज इस सारी बातों को निकालना है और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें आगे चलना है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा प्रिय। आओ, हाँ, जब हम परमेश्वर के सामने जैसे आते हैं तो उससे कहेंगे, हाँ परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे राज्य की खोज करना चाहते हैं, तेरे राज्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं परमेश्वर। बाइबल कहती है, लूका का 10वां अध्याय 25वें वचन से अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अनंत काल के बारे में बताया गया है। वो अनंत काल कैसे मिलने वाला है। घर में बैठ के, घर से काम करके, यहां वहां घूम के, वैसे नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि उसकी नजर से देखने के लिए। उस सामरी की नजर जो थी, शायद वो परमेश्वर की नजर थी। उसने देखा, उसका आंख और उसका हृदय एक हो गया, बाइबल कहती है, और उसके करीब गया। आज आपका और मेरा आंख और हृदय एक हो जाना चाहिए और उसके करीब जाना चाहिए।
वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे जीवन में आशीष देने वाला है। तो परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड जीसस, तेरे वचन यस ने मैंने परमेश्वर लॉर्ड जीसस। तो परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तू हमारे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, तू हमारे जीवन में एक छोटे छोटे झुंड को तैयार कर परमेश्वर, कि जिससे हम लोगों के बीच में जाए और प्रभु परमेश्वर उनके साथ हम परमेश्वर के प्यार को बांटे परमेश्वर, तेरे प्यार को बांटे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। और जो तू चाहता है वो परमेश्वर उनके ऊपर दया करे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। तू कार्य कर लॉर्ड, तू कार्य कर रहा है, इसके धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। इस सारी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। यस एंड आमेन लॉर्ड जीसस, आमेन एंड आमेन।